अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और HTML कोर्स और इसके सिलसिले का आज एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। जिस तरह कि मैंने कल आपको बताया था कि हमारा जो आने वाला नेक्स्ट लेक्चर है विच इज़ लेक्चर नंबर 9, उसके अंदर मैं इंशाल्लाह आपको कलर कोड्स, कलर हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगा। और बहुत से हमारे अहबाब ऐसे हैं, बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए ये लफ्ज़ नया है। बाकी बहुत से अहबाब और स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेक्साडेसिमल को जानते हैं कि हेक्साडेसिमल एक नंबर सिस्टम है और क्या है। बहरहाल मैं सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन से चलता हूँ और फिर इंशाल्लाह हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। देखें जी, हेक्साडेसिमल जो आपका है कोड, ये क्या चीज़ है। हेक्साडेसिमल जो कोड है ना, ये समझ लें कि ये भी एक नंबर सिस्टम है। इट इज़ अ नंबर सिस्टम दैट कंटेन्स 16 डिजिट्स और वैल्यूज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to F। अच्छा, अब ये 0 to F क्या चीज़ है देखें। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सबसे पहले आप इसका ये पार्ट देखें, डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है, डेसिमल मीन्स 10, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर आपके पास 9 तक 10 वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैं इसको डिटेल में लिख देता हूँ तो ये वैल्यूज़ हैं जनाब, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कंबाइन करें तो ये सारी की सारी 10 वैल्यूज़ बन जाती हैं। ठीक हो गया। हेक्सा का मतलब क्या है? हेक्स मीन्स 6, ठीक है। हेक्स का मतलब 6 होता है। जैसे हेक्सागोन होता है तो एक ऐसी शेप होती है ज्योमेट्रिकल जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में भी आपको इस चीज़ का पता होगा, हेक्सागोन, हेप्टागोन वगैरह। अच्छा, तो हेक्स का मतलब चूंकि 6 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इट्स मीन दैट हेक्साडेसिमल हैज, यानी कि अब हेक्साडेसिमल में कितने हैं? 16, ठीक है, 16 वैल्यूज़। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपके पास डेसिमल की ये 10 वैल्यूज़ हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। इसको मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और 10 के बाद जब 11 आएगा, यानी 9 के बाद जब 10 आएगा तो 10 तो नहीं लिखना, क्योंकि डेसिमल में जो बेस होती है वो 10 होती है, मगर 10 हम लिखते नहीं हैं, ये आपको पता ही है। 10 बेस होती है। तो जब 10 स्टार्ट होगा तो वहाँ से हम A ले लेंगे, ठीक है। 11 के लिए हम B ले लेंगे, 12 के लिए C ले लेंगे, 13 के लिए D ले लेंगे, 14 के लिए E ले लेंगे और 15 के लिए F ले लेंगे। सो ये आपका जनाब 0 से लेकर F तक टोटल आपके पास 16 वैल्यूज़ होती हैं और ये कहलाता है हेक्साडेसिमल कोड। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका समझ आ गया है। इसको आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। पहली चीज़ क्लियर होगी आपको कि हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट्स हैं। और मतलब मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त, ना तो मैं आपको हेक्साडेसिमल समझा रहा हूँ, ना ही ये क्लास है हेक्साडेसिमल की। इंशाल्लाह बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टा वगैरह इसके ऊपर आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे। इस वक्त हमारा जो मेन मौजू है वो ये है कि HTML में जो कलर कोड्स होते हैं वो आज का हमारा मौजू है कि जनाब हेक्सा डेसिमल कलर कोड्स, ठीक है। हेक्साडेसिमल कलर कोड्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन कोड्स को लेकर हम वैल्यूज़ को लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हेक्साडेसिमल कलर कोड्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास प्राइमरी कलर्स कितने हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कलर्स जो है हमारे पास, जो मेन कलर्स हैं वो एक तो है रेड और उसके बाद एक है ग्रीन और एक है ब्लू। और ये इससे पहले आप MS पेंट के मेरे ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर ये चीज़ें सीख चुके हैं। इनकी वैल्यूज़, ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, ल्यूमिनेंस सब कुछ सीख चुके हैं। इसके अलावा एडोब फोटोशॉप के जो इससे पहले 20 लेक्चर्स हो चुके हैं उसके फेज़ 1 में, उसके अंदर भी आप लोग ये कलर्स वगैरह की वैल्यूज़ मिक्स करना, इनके शेड्स बनाना ये सीख चुके हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मज़ीद जो फोटोशॉप के और इलस्ट्रेटर के हमारे अब नेक्स्ट लेवल के जो लेक्चर्स आएंगे, और इनफैक्ट कोरल ड्रा भी, तो उसमें मैं आपको मज़ीद कलर पैलेट्स और उनकी मिक्सिंग के बारे में बताऊँगा। इवन CMYK के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इनको मिक्सअप करके कैसे यूज़ करते हैं। इस वक्त हम वंस अगेन अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हेक्साडेसिमल कलर कोड्स। और हेक्साडेसिमल कलर कोड्स में हम प्राइमरी कलर्स को लेकर चलते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और इनकी मेन जो वैल्यूज़ हैं वो ये होती हैं 255
और 255 और डेफिनेटली 255। अगर आप इसको पर्टिकुलर देखें तो ये 256 जो है ना इनकी वैल्यूज़ होती हैं, और यानी तीनों की 256 है। कैसे हैं जी? क्योंकि 0 से 255 है तो फिर ये 256 हुए टोटल, ठीक है, क्योंकि 0 काउंट हो रहा है। जिस तरह आपने देखा होगा डेसिमल में 0 काउंट हो रहा है, तो 0 से 9 तक 10 हमारे पास फिगर्स हैं। इसी तरह 255 भी अगर 0 से स्टार्ट करें तो 256 वैल्यूज़ बनती हैं। तो अगर आप इसको कंबाइन करें, ये मैं आपको मुख्तसर सा एक तारुफ दे रहा हूँ इसका, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कितने कलर कम्बिनेशन इन 3 कलर्स से बना सकते हैं, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू से हम मजीद कितने कलर्स बना सकते हैं मिक्स करके। तो आप 255 को फिर 255 यानी रेड और ग्रीन और फिर 255 यानी ब्लू की वैल्यू के साथ ज़रब दें तो ये आपके पास 16 मिलियन कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो इट्स मीन 160 लाख कलर्स आपके पास आ जाते हैं। बल्कि ये उससे भी थोड़े ज़्यादा है, 16.5 मिलियन आप कर लें, बहरहाल राउंड ऑफ कर लें, चलें जी आप 16.5 मिलियन कर लें, तो ये आपके पास कलर्स की जो कम्बिनेशन है वो बन रहे हैं, ठीक है, हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ तक तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जाऊँगा, इसको मैं सेव कर देता हूँ ताकि अगर आपको ये फाइल चाहिए हो तो मैं आपको कलर कोड के नाम से सेव कर देता हूं, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट ये बता सकता हूं। चलें जी, अब हम चलते हैं कम्बिनेशंस की तरफ, और इसके लिए मैं, क्योंकि इस लेक्चर में सिर्फ हम हेक्साडेसिमल कलर कोड्स को डिस्कस कर रहे हैं, सो हम किसी किस्म का कोई मतलब HTML का कोड या कोई टैग हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो हम सिंपल काम करेंगे जी कि कलर्स के क्या मामलात हैं। तो इसके लिए जो मैं टैग यूज़ करूँगा वो बॉडी का है, क्योंकि बॉडी के टैग में मैं BG कलर, ताकि इसकी बॉडी का कलर दें, मैं सिंपली इस पर रेड कलर दे रहा हूँ इसको, और आपको अब मैं फिर हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ भी बताता हूँ। यहाँ तक इसको सेव करते हैं जी, हमारे पास VIIT HTML कोर्स, और यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ आज के लेक्चर का, बल्कि सिंपल रख देता हूँ हेक्स के नाम से, hex.htm। इसको जनाब मैंने सेव कर दिया है, क्लोज कर देते हैं, फोल्डर को ओपन करते हैं, वेयर इज़ माई हेक्स, ये रहा। अच्छा जी, तो ये जनाब वेब पेज ओपन हुआ, रेड कलर आ गया एज बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ये करना है कि हमने इसको पहले तो ओपन विद करना है नोटपैड, और अब जाते हैं जी हम हेक्स वैल्यूज़ की तरफ। देखें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास 3 प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो हेक्साडेसिमल में आपकी जो पहली 2 वैल्यूज़ हैं वो रेड को करस्पॉन्ड करेंगी। इसके लिए हम डबल F डाल देते हैं, छोटा F डालें या बड़ा F डालें, डजेंट मैटर। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि HTML कोई केस सेंसिटिव नहीं है। मैं सिर्फ आपको बड़ा F यानी कैपिटल में इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपको ज़रा वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाए कि ये F है, क्योंकि बाज़ फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं कि अगर उनको मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखा जाए तो वो सम टाइम आपको कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या लिखा है। अच्छा जी, ये रेड की वैल्यू मैंने दे दी है। इसके बाद ग्रीन और ब्लू, ये जो ग्रीन के 2 है ना कोड, इनको भी 0 कर देता हूँ, ब्लू को भी, तो ये टिपिकल रेड कलर आ जाएगा आपके पास। सेव करता हूँ, अब जनाब इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर जाकर, तो ये आपका जो ज़ाहिर है रेड ही था। अच्छा चलें, अब मैं इसको मैं ऑफ कर देता हूँ 00, और रेड के बाद ग्रीन को ऑन कर देता हूँ यानी FF। अब मैं छोटा F डाल देता हूँ, ठीक है, बात एक ही है। अच्छा जी, अब इसके बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर आ गया। तो ये मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक तो समझ आ गई, लेकिन केमिस्ट्री क्या है F की, ठीक है। F की जगह पे आप क्या DB डाल सकते हैं, मतलब लेट सपोज मैं D17 डाल देता हूँ, सॉरी D8 डाल देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हमने तो बहरहाल ये 2 का कोड रखना है ना, हेक्साडेसिमल है। और यहाँ पर मैं F डाल देता हूँ, इसके साथ 0 कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इसकी क्या केमिस्ट्री बनती है जी। अब मैं F5 करता हूँ तो ये कोई इस तरह का कलर बन गया, गोल्डन टाइप। अच्छा जी, यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ जी F और D, 2 वैल्यूज़ दे देता हूँ, फ़र्ज कर लेते हैं। अब देखते हैं जी क्या वैल्यू बनती है। ये देखें कलर इस तरह का आ गया। अच्छा, अगर मैं D की जगह पे 4 दे देता हूँ, चेक करता हूँ यहाँ पर क्या वैल्यू है, F5 करते हैं, तकरीबन वही कलर है। और F की जगह पे मैं A दे देता हूँ। सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं मिक्स करके बता रहा हूँ, ये देखें कलर्स के ये मिक्स हो रहे हैं। अच्छा, अब ये केमिस्ट्री क्या है इसके पीछे, देखें आपने ये देखा होगा कि रेड के लिए भी मेरे पास 2 ही वैल्यूज़ हैं, ग्रीन के लिए भी हैं और ब्लू के लिए भी हैं, और मेरे पास जो बाउंड्री है ना वो A से लेके F तक है, क्योंकि 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये जो 6 डिजिट्स हैं ना मेरे पास, या 6 नंबर्स हैं 10 से लेके 15 तक, ये मेरे पास A B C D E F तक जा रहा है।
तो मैं ए से एफ तक ही मैं डिजिट्स यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक्स या मैं एल या एम या एन नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है ना। एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है। लेकिन अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये एफ क्या कर रहा है, ये डी क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, इनकी क्या मामलात हैं, तो ये अब मैं आपको थोड़ा सा इसका समझा देता हूँ। देखें, सबसे पहली चीज़ तो आपने नोट की होगी कि जब मैंने इसको मैं काम करता हूँ, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ ताकि बाद में आपको दिखाया जाए, बॉडी बीजी कलर। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एफ डाला और बाकी ज़ीरो कर दिए और इसको मैंने कंट्रोल एस किया, F5 किया तो रेड आ गया। ये डबल एफ क्या चीज़ थी ये आपको मैं बता देता हूँ। देखें जी, एफ करस्पॉन्ड कर रहा है, अगर आपको पता हो, अब मैं यहाँ पे ना तमाम वैल्यूज़ लिख देता हूँ। ए की वैल्यू है 10 और इसी तरह बी की वैल्यू है 11, सी की वैल्यू है 12, डी की वैल्यू है 13, ई की वैल्यू है 14 और एफ की वैल्यू है 15। तो ये जनाब आपकी ये वैल्यूज़ आ गई 6 अदद। अच्छा जी, अब करना क्या है, आपने करना ये है कि ये वैल्यूज़ आपके सामने आ गई हैं, बाकी वैल्यूज़ अब आपको पता है। अब यहाँ में मैंने जो डबल एफ डाला है ना, तो एफ की वैल्यू है 15। तो सबसे पहले जो आपका एफ का फिगर होगा ना 15 का, वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 और आप कह लें कि रेस टू पावर, अब मैं रेस टू पावर निकाल लेता हूँ 1 और उसके बाद प्लस करेंगे यहाँ पर फिर 15 मल्टीप्लाइड बाय 16 और रेस टू पावर नॉट। अब ये क्या चीज़ है, देखें, सबसे पहला फिगर हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके पास होगा ना अल्फ़ाबेट यानी ए से लेके एफ तक, उसे आपने 16 रेस टू पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद जो भी फिगर होगा, चाहे वो नंबर हो चाहे वो एक और अल्फ़ाबेट हो, यानी अब डबल एफ है ना, तो यहाँ पर एक और एफ आ गया है, उसको 16 रेस टू पावर 0 के साथ करना है। और ये आपको पता है मैथमेटिक्स में कि 16 रेस टू पावर 0 या 16 नॉट जो है वो 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 15 को 16 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर में बता देता हूँ कि यहाँ पर 15 मल्टीप्लाइड बाय 16 होगा, ठीक है। तो जवाब आ रहा है 240, ठीक है। और यहाँ पर 16 की पावर 0 है यानी 16 नॉट है, तो ये बेसिकली 1 के इक्वल हो जाएगा। 115 टाइम 15 होता है, तो 240 में अगर 15 को प्लस किया जाए तो जवाब क्या आता है, गैस व्हाट, 255। इसका मतलब है कि रेड की फुल वैल्यू आ रही है 255 और रेड पूरा शोख रेड कलर आ रहा है यहाँ पर। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। सो व्हाट इफ, अब ये मैं यहाँ पर ना इसको मतलब इन वैल्यूज़ को ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये तो रेड हो गया था, इसको भी 0 0 कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ई की वैल्यू देता हूँ और यहाँ पर मैं 6 की वैल्यू देता हूँ जनाब। ये ग्रीन के अंदर मैंने कोड दिया है, ठीक हो गया। अब मैं आपको इसका कोड समझा देता हूँ ताकि फिर बाद में आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटरनेट से भी आप कलर कोड डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, तब आपको डिटेल में समझ आएगी। F5 करते हैं, ये देखिए इस तरह का कलर आ गया है ग्रीन में। अब ब्लू में जाएं तो ब्लू में भी आप ई और 0 कर दें और देखते हैं कि जी अब इसकी मिक्सिंग से क्या चीज़ बनती है। F5 करें, ये इस तरह का देखें एक्वा कलर बन गया। अब हम जो है ना जी इस कलर के कोड को देखते हैं कि इस कलर का कोड कैसे काम करेगा। देखें जी 00 है ना, तो इसका मतलब है कि रेड की कोई वैल्यू नहीं है, रेड 0 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कि जी रेड की वैल्यू होगी 0। अब ग्रीन की क्या वैल्यू है ये हमें कैलकुलेट करना होगी, फिर मैं आपको कुछ इसके बारे में बताता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। देखें ग्रीन की वैल्यू है ना, तो पहली वैल्यू है ई। तो जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आपके पास कोई अल्फ़ाबेटिक आपने हेक्साडेसिमल कोड में दिया है ना, तो उसके लिए उसका सबसे पहले तो कोरिस्पोंडिंग नंबर लिखेंगे। ई का कोरिस्पोंडिंग नंबर है 14, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप करेंगे 14 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई 16 रेज टू पावर 1 के साथ करेंगे, ठीक हो गया यहाँ तक। और ये याद रखिएगा अल्फ़ाबेट के केस में। फिर उसके बाद बीच में इसके डालेंगे प्लस, यहाँ बेशक आप ब्रैकेट कर लें ताकि आपको इजी हो जाए मतलब इसको मैनिपुलेट करना। ये लें जी। अब इसके बाद एक और आप पैरेंथेसिस शुरू करें यहाँ से। अब अगली वैल्यू देखिए, अगली वैल्यू आ रही है 6। ये देखें ग्रीन का कोड चल रहा है, तो ये 6 अगली वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले आप जो है ना जी 6 इसके अंदर दे दें, मल्टीप्लाई करें और इसके बाद चूंकि ये नंबर है तो इसको 16 रेज टू पावर 0 या 16 नॉट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये देखें कि यहाँ पर सिंपली ये आ जाएगा कि 14 मल्टीप्लाइड बाय 16, ज़ाहिर है रेज टू पावर 1 16 ही होता है,
तो ये हो जाएगा आपका, इसको भी मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। आई होप कि ये चीज़ बनाने के बाद आपको अच्छी खासी इसकी समझ आ जाएगी हेक्साडेसिमल कोड की। प्लस कर लें और यहाँ पर हम 6 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, गैस व्हाट, 16 नॉट जो होता है ये 1 के इक्वल होता है, याद रखिएगा। जिस तरह x नॉट 1 के इक्वल है तो ये 1 आ गया जी। तो अब 14 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। वंस अगेन जी हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं और यहाँ पर 14 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 224 आ गया जनाब। तो यहाँ पर अब हम वैल्यू दे देते हैं 224, यानी कि 224 और प्लस करेंगे 6, क्योंकि 6 1 टाइम्स 6 है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ग्रीन की वैल्यू आ गई 230। ठीक हो गया। अब हम ब्लू की तरफ जाते हैं। ब्लू में आप देख सकते हैं कि ब्लू की वैल्यूज़ में पहले ई है, तो ई का वही सिनारियो होगा। ई की वैल्यू 14 है, तो ई का पूरा कोड हम वैसे ही लिख लेंगे। सही, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लू को देखते हैं कि ब्लू की वैल्यू क्या आ रही है। तो ब्लू के अंदर जनाब हम यही वाला जो प्रोसीजर है ना, इसको हम डाल देते हैं ये यहाँ तक। ठीक हो गया जी, ये यहाँ तक आ गया। इसको कॉपी कर लें और ये पेस्ट हो गया जी। अब आगे 0 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि जी आपने 0 को मल्टीप्लाई करना है 16 नॉट के साथ, ठीक है ना, यानी 16 रेज़ टू पावर नॉट। तो यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें। अब इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो आपके सामने एक वैल्यू आ रही है, यहाँ पर एक्चुअली डबल ब्रैकेट आ गई, चले ख़त्म कर देते हैं। 14 मल्टीप्लाइड बाई 6, इसको यहाँ पर जो है ना मैं सेम कोड कॉपी कर देता हूँ, सिर्फ इस बार ये होगा कि 0 मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है। अब फिर इसके बाद नीचे आए तो आपको पता है 14 इंटू 16 क्या आया था, इससे पहले 224, इसमें जमा करेंगे 0, क्योंकि 0 इंटू 1 0 है, तो ये वैल्यू बन गई है 224। तो ये अब आपको समझ आ गई है कि रेड की वैल्यू जो है वो 0 है, रेड की वैल्यू 255 नहीं है, क्योंकि रेड ऑब्वियसली ये 0 था। ठीक है ना। तो 0 आपको पता है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 16 करें तो 0 आता है, और 16 को अगर नॉट के 1 के साथ करेंगे तब भी 0 आएगा। तो 0 प्लस 0 0 है। तो इसीलिए मैंने इसको पूरा डिटेल के साथ नहीं लिखा, वो आपको समझ आ गई है कि ये 0 ही है। तो ये जनाब अभी जो वैल्यूज़ हमारे पास बनी है ना, मैं आपको RGB की वैल्यू बता देता हूँ। RGB की जो वैल्यू बनी है यहाँ पर वो बनी है 0, उसके बाद G की वैल्यू है 230, और अगली जो ब्लू की वैल्यू है यानी RGB, तो ब्लू की 224 है। तो ये जनाब आपका कलर कोड बन रहा है। ठीक है, जो ये डिस्प्ले हो रहा है एक्वा में, ये एक्वा कलर भी कह सकते हैं, स्काई ब्लू भी कह सकते हैं। इसको अगर आपने परखना है या इसको टेस्ट करना है तो इसके लिए आप सादा सा एक टूल है MS पेंट, ये ओपन कर लें, फोटोशॉप में चले या एनीवेयर, आप एडिट कलर्स में जाएं। एडिट कलर्स में जाके रेड की वैल्यू 0 है, ग्रीन की वैल्यू 230 और ब्लू की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर है 224। तो यहाँ पर आप 224 कर दें, ये देखें। ठीक है, ओके करें और यहाँ पर ये फिल टूल लेकर इसको फिल करें, एग्जैक्ट वही आपका कलर आ जाएगा जो आपका यहाँ वेब पेज पर शो हो रहा है। सो आई होप कि आपको कलर की ये केमिस्ट्री समझ आ गई है कि किस तरीके से HTML में हम हेक्साडेसिमल कलर कोड यूज़ करते हैं। और अब आपका काम है, जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, कि अब आप इंटरनेट पर जाकर हेक्साडेसिमल कलर कोड की लिस्ट निकालें, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें अपनी तरफ से, और जो कलर्स आपको पसंद आते हैं उनको आप मिक्स करके किसी और अंदाज में नए कलर्स बनाएं, ताकि आपकी इसमें प्रैक्टिस हो और आपको समझ आए कि जनाब हेक्साडेसिमल जो कलर कोड है उससे हम RGB की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और फिर उस तरह का अपना मर्जी का जो भी कलर आपने मिक्स करना वो कर सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों को इसकी डिटेल में समझ नहीं होती वो फिर अपनी तरफ से सिर्फ तुक्के लगाकर या बस एक हिट एंड ट्राई के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं, बस चलो जो कलर आ गया ठीक है, या फिर वो इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं। तो अगर आपको ये केमिस्ट्री एक दफ़ा समझ आ जाती है तो आई होप कि फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होता। सो जनाब, ये था हमारा आज का लेक्चर हेक्साडेसिमल कलर कोड्स का। आई होप कि इसके अंदर आपको इसकी केमिस्ट्री, इसकी जो इसके पीछे की साइंस है वो आपको समझ आ गई है। ABCDEF जो इसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं 10 11 12 13 14 15 फिगर्स को, उनकी किस तरीके से आप अरेंजमेंट करते हैं और किस तरह से कलर मिक्स करते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, या अगर आपके माइंड में कोई बात ऐसी आ रही है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो कलर मिक्सिंग करने में, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।